तो अगर ये सी हमारे पास जो है पैरामेट्रिकली कर्व है, ए बी के दरमियान डिफाइंड है, एफ डैश जी डैश हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दीज आर द कंटीन्यूअस फंक्शन एंड हैविंग डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास जो लेंथ का फॉर्मूला है वो ये हम यूज किया करेंगे, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड देन लिमिट फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास जो है बेसिकली लेंथ का फॉर्मूला आएगा, दैट इज फॉर लेंथ ऑफ पैरामेट्रिकली डिफाइंड कर्व। ठीक है, किसी आपके पास पैरामेट्रिकली डिफाइंड कर्व है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे हमें जो है वो कुछ एग्जांपल शो होंगी, आप इसको अगर हम देखें dx की फॉर्म में, तो ये dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी की फॉर्म आ जाती है। मैं इससे जो है ये जैसे एग्जांपल में दिया है, यूजिंग द डेफिनेशन फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ रेडियस आर डिफाइंड पैरामेट्रिकली बाय एक्स इज इक्वल टू आर cos t, y इज इक्वल टू आर sin t, 0 टू 2 पाई, ये हमारे पास जो है वो रेंज है। तो हम इसको फार्मूला यहाँ पे लेंगे dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, एंड देन इसकी जो है l की वैल्यू यानी लेंथ पैरामीट्रिक कर्व फाइंड आउट कर लेंगे। सेम हमारे पास एग्जांपल 5 है, इसमें भी आप यही चीज जो है वो यूटिलाइज कर रहे हो। अच्छा, इसमें उसने कहा हुआ है एग्जांपल 6 में कि पैरामीटर्स फाइंड आउट करें इस एलिप्स के। ठीक है, पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो एलिप्स की इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट जैसे हम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी, 0 to 2 पाई के दरमियान। इसकी वैल्यू को हम लेते हुए यहाँ से 0 से जो है पाई बाई 2 पे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और देन हमारे पास जो है, हाँ जी, द इंटीग्रल कॉपी इज नॉन एलिमेंट्री एंड इज नोन एज कंप्लीट एलिप्टिक इंटीग्रल of second kind. We can compute its value to within a degree of accuracy using infinite series in the following way from the binomial expansion। जैसे हम एक्सपेंशन लेते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन की स्केयर स्केयर रूट की नहीं है, तो हम एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करेंगे इसकी। इस एक्सपेंशन को लेते हुए एक्सपेंड करेंगे, और देन उसकी जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हम करते हुए ये फाइंड आउट करेंगे, और इसको जो है सीरीज की फॉर्म में हम फिर चेक करेंगे, कंपैरिजन करते हुए कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे इसमें, और देखेंगे कि हमारे पास जो है ये सीरीज ही है, इन्फिनिट है या फाइनाइट है या किस फॉर्म में है। ठीक है। अच्छा, अगर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी हो कर्व की y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्म में दिया होता है, इंटू से dx बाई डी टी का स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक अगर हमारे पास जो है फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, यहाँ जी ऑफ टी की बात नहीं हो रही। सिमिलरली आर्क लेंथ जो है उसकी डिफरेंशियल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। ये चीज जो है बेसिकली ये है आर्क लेंथ का डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ, डीएस की फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर्क ऑफ एस्ट्रॉइड इन गिवन एग्जांपल 5। We take the curve density to be delta is equal to 1 and calculate the curve's mass and moment about the coordinate axis as we did in the section 6.6। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जैसे हमें पता है कि एस्ट्रॉइड की जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन अगर हम देखें तो y इक्वल टू एक्स हमें याद पड़ती है। टिपिकल सेगमेंट ऑफ द कर्व गिवन 11.18 हैज मास, वहाँ पे हम जो है इसका मास भी कैलकुलेट कर चुके हैं, डी एम इज इक्वल टू 1 ds, और ds का फॉर्मूला ये हमारे पास दिया हुआ है, और फ्रॉम एग्जांपल 5 हमें ये वैल्यू जो है वो मिलती है 3 cos t sin t के इक्वल। ठीक है, मैथ्स का जो है फॉर्मूला ये हमें दिया है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे और मूवमेंट जो है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ से हम जो है चेक कर सकते हैं
वाई डैश इज इक्वल टू एम एक्स डिवाइडेड बाई एम, मतलब मूवमेंट डिवाइडेड बाई मास जो है वो वाई बार हमारे पास आ जाएगा, जो कि सेंट्रोइड पॉइंट होगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक्स बार भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड मूवमेंट फाइंड करते हुए। अच्छा, एरिया ऑफ सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन के लिए हम जो फार्मूलाज यूज करेंगे वो ये दो फार्मूलाज होंगे। अगर हम एक्स एक्सिस पे होंगे वी हैव टू टेक दिस फार्मूला फॉर पैरामीटराइज्ड कर्व, और अगर हम वाई एक्सिस पे होंगे तो हमें ये फार्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल इसकी दी हुई है। स्टैंडर्ड पैरामीटराइज्ड कर्व दिया हुआ है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन दी हुई है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सरफेस स्वेप्ट आउट बाय रिवॉल्विंग द सर्कल, ये देखिए यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे आपके पास जो गिवन है वो सर्कल अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, वो फार्मूला आपने उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एंड देन इंटीग्रेट कर दें इसको। ठीक है, तो ये बेसिक छोटा सा जो है वो पार्ट है जिसमें लेंथ, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ रेवोल्यूशन कर्व या लेंथ ऑफ पैरामीटराइज्ड कर्व दी हुई है। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। इसमें से आप जो है रेलिवेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जांपल्स है उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस देख लीजिएगा, लाइक ये टेंजेंट्स के जो हैं इनमें से और क्वेश्चंस चेक कर लीजिएगा। देन ये पैरामीटराइजेशन के हैं, ये एरिया के हैं। ठीक है, इनमें से और क्वेश्चन जो है वो आप देखते जाइएगा। लेंथ कर्व्स की लेंथ का जो है वो दिया हुआ है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, यहाँ से 34 तक जो है आप इसको देख लीजिए, ये यहाँ तक 34 तक और क्वेश्चन में आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन हमारे पास है जी नेक्स्ट आर्टिकल 11.3। व्हाट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स? पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वैसे हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें हमारे पास जो एक्सिस होते हैं वो डेट आर आर एंड थीटा। थीटा एंगल को डिनोट कर रहा होता है और आर जो है वो बेसिकली रेडियस को शो कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहा गया है फाइंड ऑल द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट के सारे के सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। वो स्केच द इनिशियल रे ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ड्रा द रे फ्रॉम द ओरिजिन दैट मेक्स एन एंगल π/6। ठीक, ऐसे हमने लाइन रे π/6 की ड्रा की एक्स एक्सिस के साथ, और वहाँ पे मार्क किया पॉइंट को 2 और π/6 को। ठीक है, मार्क करने के बाद उसमें से हम जो है फाइंड कर रहे हैं एंगल्स को, कौन कौन से एंगल्स हमारे पास में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो R2 और R-2 के लिए रेडियस जो हमारे पास है ना, ये R की वैल्यू 2 और -2 के लिए हम निकालेंगे इसको। तो 2 - 2 के साथ हमारे पास जो है ये आ रहे हैं इवन फॉर्म में एंड दीज आर ऑड फॉर्म में, ये ऑड फॉर्म में और इवन फॉर्म में आ जाएंगे। देन इनको समराइज करते हुए हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। हमारा पर्पस बेसिकली यहाँ पे ये है इस सेक्शन में कि पोलर इक्वेशंस कैसे हम बना सकते हैं और जो है उनको उनके ग्राफ्स कैसे जो है बना सकते हैं। ठीक है, a circle or line can have more than one polar equation। जैसे अगर आप ये देखें r is equals to 1, r is equals to -1 are equation of the circle of radius 1 centered at or इसी तरह हमारे पास थीटा, अगर हम इसको आर की फॉर्म में देख रहे हैं तो इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम थीटा की फॉर्म में देखें तो ये भी हमें जो है इक्वेशन ऑफ लाइन दे रही है इसी फिगर की। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों फॉर्म में जो है इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब उसने यहाँ आपसे कहा हुआ है कि वो ग्राफ फाइंड आउट करें जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आर की वैल्यू ये लेनी है, थीटा की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू जो है आप लोगे फ्रॉम 1 to 2, ये यहाँ पे दिया हुआ है 1 to 2। ठीक है, और देखिए रेडियस कितना लिया, 1 to 2 लिया, और एंगल कहाँ पे लेना है, कहाँ तक हमने इसको लेके जाना है, 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक लेके जाना है π/2 तक। तो ये बेसिकली हमारे पास ये ड्रा हो गया। ठीक है, इसी तरह
इसमें सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, -3 और से -2 की तरफ जो है वो जाएंगे। -3 हमारे पास जो है वो रेडियस रिवर्स फॉर्म में यहाँ पे ऑब्वियसली हमें मिलेगा माइनस की साइन की वजह से, और +2 यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमने 3 और 2 को एक लाइन जो है वो पहले ड्रा कर ली, फिर उसके बाद θ π/4 इस पे जो है लिया, तो वो हमें जो है यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये वो पोर्शन है जो हमारे पास 3/2 -3/2r और θ π/4 के साथ है। सेम हमारे पास यहाँ पे थीटा की दी हुई है रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आर, तो आर हम दोनों साइड पे ले लेंगे, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। अच्छा, मेन हमारा मेन 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 काम जो होगी यहाँ से स्टार्ट होता है, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम क्या किया करेंगे, एक्स की जगह r cos थीटा, वाई की जगह r sin थीटा पुट किया करेंगे, ठीक है। और अगर हमें r दिया होगा तो r स्क्वायर को हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डिकम्पोज कर सकते हैं, एंड थीटा हमने फाइंड आउट करना हो तो y/x के जरिए हम जो है वो थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पोलर इक्वेशन है, ये उनकी इक्विवेलेंट कार्टेशियन इक्वेशंस दी हुई हैं। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इनमें सब्स्टिट्यूशन करके ही ये निकाली गई हैं। और सब्स्टिट्यूशन कौन सी की गई हैं, दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। इस एग्जांपल में देखें, फाइंड अ पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इसकी पोलर इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर हम पुट कर रहे हैं, वाई की जगह आर साइन थीटा आ गया, और इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फैक्टर्स इसके बना रही हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पोलर इक्वेशन आ गई है इस इक्वेशन ऑफ सर्कल की। इसमें भी 6 में रिप्लेस फॉलोइंग पोलर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर ग्राफ्स। पोलर इक्वेशन दी है, यहाँ रिवर्स प्रोसेस करेंगे, आर cos थीटा की जगह हम एक्स पुट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ये एक वर्टिकल लाइन बन रही होगी ऑन द एक्स एक्सिस। इसी तरह इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन वही जो हम पहले पढ़ के आए हैं, कौन कौन सी, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम पोलर से कार्टेशियन में या कार्टेशियन से पोलर में चेंज करने के लिए। तो ये एक छोटी सी कन्वर्जन का टॉपिक है जिसको आप डील करोगे। इसमें जो है मेन काम आपने यही वाला करना है, कन्वर्जन का। पॉइंट लोकेट काम जो है वो इसमें से बेशक आप पार्ट कर ले, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर ले पोलर कोऑर्डिनेट्स के। और 3 प्लॉटिंग, ये कन्वर्जन है पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नहीं सॉरी, ये रहने दे, ये पॉइंट्स की है, इक्वेशन नहीं है। इसके बाद आप आ जाएं यहाँ से, इसमें से और क्वेश्चन आप करेंगे पोलर टू कार्टेशियन इक्वेशंस, ठीक है, और कार्टेशियन टू पोलर इक्वेशन। ये मेन आपका जो है यहाँ पे टॉपिक इंक्लूड है आपके आउटलाइन में। पॉइंट लोकेटिंग का इंक्लूड सचेज नहीं है, जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप है, इसलिए उसका एक ही क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया है। बाकी ये कन्वर्जन के जो क्वेश्चन है ये आपने अच्छी तरह इनके और पार्ट्स जो है वो देख लेने हैं।